हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। मेरा नाम है ज्योति सहानी, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर। तो बच्चों, आज हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वन बाय वन सारी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी। आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है रहेगा, और बीच बीच में एक दो एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो कोई नहीं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारी चीजें, और वन बाय वन हम लोग करते हुए चलेंगे। बस इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जैसा कि एग्जाम पास आने वाला है, आप लोग को तैयारी भी अपनी क्या है, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ द जिस भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज आने वाले हैं उनके लिए तो थोड़ा सा इजी है, बट कंसेप्ट तो क्लियर रहना चाहिए ना। तो कंसेप्ट को क्लियर रख के और मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको क्या होता है, एक क्वेश्चन लेंथी भी होता है ना, तो आप लोग इजीली कर ले जाओगे, प्रैक्टिस रहेगा तो। ओके क्योंकि मैथ में सॉल्व करना रहेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ के मैंने आंसर दे दिया। हाँ भाई, याद रहेगा तो दे भी सकते हो, इसमें कोई एक दो क्वेश्चन मिस्टेक रहेगा, मैं इसमें सही करा दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको डीवाई बाई डीएक्स निकालना, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अभी आएगा एनथ टर्म तक भी डिफरेंशिएशन भी आएगा, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर रहेंगे, वो भी यूज होंगे, जिससे आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को और इजी कर सकते हो। देखो भाई, फर्स्ट आपका जो वेट थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है ये, हाँ चलो। यहाँ पर क्या है आपका y, क्या है हमारे पास फंक्शन e टू द पावर ax, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर ax साइन bx, ठीक है। हमको वन टाइम डिफरेंशिएट करना और x की वैल्यू 0 रखना है, मतलब क्या कहते हैं, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। मतलब जो हमारा वन टाइम डिफरेंशिएट होगा, इसको y1 भी ले सकते हो या y डैश भी बोल सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, आप d1 भी लिख सकते हो, ऐसे करके इस तरीके से बहुत जगह क्या कहते हैं अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं। तो भाई हमने dy बाई dx लिया, एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, प्रोडक्ट वाली डिफरेंशिएशन है। अगर एक बार e टू द पावर ax को मैंने रखा साइन क्या कहते हैं साइन bx का डिफरेंशिएट किया, तो क्या आया, cos bx आएगा, तो cos bx हो गया, ठीक है। cos bx प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट वाला है, अब क्या है कि हम साइन bx को ऐसे ही रख देंगे और क्या करेंगे, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएट कर देंगे, तो e टू द पावर ax का वही होता है और ax का a हो जाएगा, तो a, ठीक है। हमने इसमें से क्या डिफरेंशिएट, हमारे पास अगर मैं बात करूं एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ना एक ही होगा। हमने अगर e टू द पावर x का, चलो पहले इसको ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट किया तो एक बार a बाहर निकला, e टू द पावर ax हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जा सकता है, हमारे पास sin x ऐसे ही, sin bx ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। फिर एक बार ऐसे ही रख दिया और sin bx का क्या हो जाएगा, cos bx, और bx का b हो जाएगा, ठीक है। अब हम ना x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, a e टू द पावर a इंटू 0 और साइन bx b इंटू 0 प्लस e टू द पावर a 0 cos b इंटू 0 और आपका b, ठीक है। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, इसलिए पूरा प्रोडक्ट क्या कर देगा, 0 कर देगा, प्लस e टू द पावर 0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और b बचेगी, और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास b बच जाएगी। तो मतलब क्या आया भाई, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी b आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, सी इज राइट आंसर, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बताइए, ई सीरीज जो दी हुई है, एक बार और मैंने ऑब्जेक्टिव कराया था तो ये आपको बताया था अच्छे से, तो ये तो आप लोग ऐसे पहचान जाओगे मैक्लोरियन सीरीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हो जाता है हम लोग पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन x है। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ई टू पावर x साइन x, ओके। तो हमने क्या किया, dy बाई dx लिखो, या तो आप ऐसे भी लिख दो ना, हमने समझ लो कि इसको जितने बार डिफरेंशिएट किया, इसको y4 भी लिख सकते हैं, मतलब हम मतलब लिखने को तरीके को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ठीक है। तो y1 e टू द पावर x, ठीक है, मैंने रखा, sin x का क्या हो गया, cos x हो गया, ठीक है, प्लस
साइन एक्स को ऐसे रख दिया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है और साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए। अब e टू द पावर x को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्या बचा हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स बचा, ठीक है, हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ना तो e2 हम y2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने y2 रख दिया, मतलब कि d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया ये। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है ऐसे कि ये ऐसे ही उतार लिया cos x प्लस sin x, ठीक है। हमने फिर क्या किया, e टू द पावर x को रखा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और cos x sin x का क्या होता है cos x हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, ओपन करूं ब्रैकेट को, तो देखोगे आप लोग e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x sin x प्लस e टू माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x sin x, फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस e टू द पावर x cos x, ओके। अब देखो आपका ये टर्म्स कट गया, ठीक है, हमारे पास क्या बचा 2 e टू द पावर x cos x, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y2 ये दिया है, मतलब उसको दो बार और डिफरेंशिएट करना है, तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं फिर वहां करते हैं। तो y2 हमारे पास क्या दिया हुआ है e टू द पावर x cos x, ठीक है, और 2 है, तो y3 क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बाहर ही रहने दो, e टू द पावर x को ऐसे ही रहने दो, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है, और फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है और cos x, ओके, हमारे पास ये आया। अब क्या करेंगे भाई, फिर से e टू द पावर x को कॉमन कर लिया, ठीक है, 2 e टू द पावर x, और इसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिख लिया cos x माइनस sin x, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें 4 टाइम डिफरेंशिएशन निकालना था, मतलब कि d4y अपॉन dx4, 2 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई e टू द पावर x, ठीक है, का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, मतलब फर्स्ट फंक्शन मैंने इसको लिया, सेकंड फंक्शन को ऐसे उतार दिया, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को ऐसे लिख दिया cos x माइनस sin x, ठीक है। फिर आपका प्लस क्या हो जाएगा, e टू द पावर x को ऐसे ही रखेंगे, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और sin x का cos x हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा ओपन कर देंगे, ठीक है, ये थोड़ा और ब्रैकेट एक बना लेना, और इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो क्या आएगा 2 e टू द पावर x cos x माइनस 2 e टू द पावर x sin x प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो 2 e टू द पावर x sin x माइनस 2 e टू द पावर x cos x। देखो क्या कट रहा है यहाँ से, ये कट रहा है आपका, ठीक है। हमारे पास क्या बचा माइनस 2 e टू द पावर x sin x माइनस 2 e टू द पावर sin x, मतलब 2 2 मिलकर 4 हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 आपका यहाँ से माइनस 4 e टू द पावर x sin x। आपको जो फंक्शन दिया था ना y इज इक्वल टू क्या दिया था, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x, मतलब y रख देंगे उसकी जगह। तो देखिए हमारे पास क्या बचा है, ये आपका एक पेज और लेना पड़ेगा, आपका ये 4 था dx4, यहाँ पर y4 हमारे पास क्या था d4y अपॉन dx4 इज इक्वल टू माइनस 2 e टू द पावर x sin x, और इसकी जगह हम रख देंगे y, सॉरी यहाँ पर 4 था, ठीक है, 4y, तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका 4y माइनस 4y। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा सही, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है। इजी है, बहुत टफ नहीं है। यहाँ पर एक मिनट बच्चों, यहाँ पर क्या है dn, मतलब कि e टू द पावर ax प्लस b है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग सही कर लेना, हमारा जो फंक्शन दिया है ना ये दिया हुआ है, ठीक है, e टू द पावर ex प्लस b ये दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना, आपने एक डिफरेंशिएशन सीखा होगा y इज इक्वल टू e टू पावर ax। अगर मैं इसको एनथ टर्म डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूले में, y इज इक्वल टू y1 निकालते हो तो a e टू द पावर ax हो जाएगा, y2 निकालते हो तो क्या होता है a स्क्वायर e टू द पावर ax हो जाएगा। इसी तरीके से y3 निकालते हो तो a क्यूब e टू द पावर ax हो जाएगा। प्लस b लगा है हमने, प्लस b ऐसे भी लगा सकते हो यहाँ पर क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर y n यहाँ लिखना रहेगा तो e टू द पावर n e टू द पावर ax हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर इसका nth टर्म लिखना है, nth टर्म डिफरेंशिएशन निकला है तो कुछ नहीं होता है,
वाई एन इज इक्वल टू जो ए वाला पावर है, ठीक ए है, ए टू द पावर एन हो जाएगा, और ई का जो लिखा हुआ है ना, जिस पे ई का जो पावर लिखा है वही लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोग अगर ये सारे टर्म्स आपने किया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, तो आपको ये सारी चीजें इजी लगेंगी, ठीक है। ई टू द पावर ax प्लस बी, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये नहीं, ये वाला होगा, ठीक है, सी ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। मैंने इसके साथ साथ उसको भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या दिया हुआ फंक्शन y इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, अब nth टर्म डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब कि जैसे यहाँ पर dn के फॉर्म में भी दिया है, किसी के भी फॉर्म में दिया रहेगा, आप लोग को बस इजीली समझना है कि भाई हमें nth टर्म डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब yn निकालना है, ठीक है। तो हमने समझ लो अगर यहाँ पर y1 लिख दिया तो 1/x हो गया। अभी भी देखो ऑप्शन से भी करके दिखाते, चाहो तो बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे आप लोग। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो 1/x आया। अगर मैं देखो ऑप्शन में रख के देखोगे ना, इजीली आराम से समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पर रखते हो, ठीक है, एन की मैं अभी ऑप्शन से भी करके दिखा देती हूँ और आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। अगर मैंने इस पे n इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक है, हमें ये आना चाहिए, ठीक है, या 2 टाइम्स करोगे तो y2 डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/x² आया। अगर 3 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 बाहर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर -1/x²। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट किया, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस आ गया, मतलब 1/x³ आ गया, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, -1 और n-1 0, मतलब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, x⁴ 1। लेकिन यहाँ पर क्या -1/x आ रहा है, तो भाई ये तो गलत हो गया। भाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला अगर रखते हो, ठीक है, -1 0 कर देगा, और ये -1 पे पावर 0, और ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, x⁴ 1, तो ये तो सही दिख रहा है हमको। अगर मैं इसको करती हूँ, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 रखती है तो पावर x क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पर करूंगी तो फैक्टोरियल 1 आ रहा है, फैक्टोरियल 1 आ रहा है, और यहाँ पर 0, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। हमें अगर आंसर हमें लेना है तो इजिली ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर 2 रखोगे ना तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऊपर 2 आना ही नहीं चाहिए, सब में ऊपर 1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करती तो एक फॉर्म और लिख सकते हो उसको, कैसे भाई, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, -1, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट किया तो -1 -2 1/x³, ठीक है। अगर 4 टाइम डिफरेंशिएट किया तो -1 -2 -3 और 1/x⁴, ठीक है। तो देखो भाई ये तो सेम है ना, मतलब पावर n में ही आना चाहिए, पावर n में ये है, ये है, ये है, मैं ये तो कट गया, ये भी कट गया, और ये वाला आंसर सही होगा। इस तरीके से अगर मैं इसको nth टर्म में लिखना चाहूँ तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 पे n-1 और n-1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है n, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप nth टर्म भी निकाल सकते हो, ठीक है, nth टर्म डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब देखो ये जो थ्योरम है, ठीक है, हमें पता है कि जब दो प्रोडक्ट का, जैसे दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जब हम nth टर्म डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो कौन सा थ्योरम काम करता है, लेबनिज थ्योरम काम करता है। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमें ऐसे dn हमने दो फंक्शन u एंड v ले लिया, तो क्या लिखा भाई, nc0 आपका u आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका n और v, फिर nc1 u n-1 आपका क्या हो जाएगा v1, ठीक है, प्लस nc2 u n-2 v2 प्लस एंड सो ऑन, आपका क्या हो जाएगा, आगे हम nth टर्म लिखना चाहे तो ncn u और आपका vn, ठीक है। इस तरीके से ये आपका लेबनिज थ्योरम होता है, ओके। नेक्स्ट आप देखो ये लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करें, हमें nth टर्म डिफरेंशिएशन करना है, f'(x) भी लिखा जाता है, तो a टू द पावर x log a, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है भाई, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ये a टू द पावर x का, ओके। हमने अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किया 2 लगा दिया, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, a टू द पावर x log a, और log a ऑलरेडी दिया था, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ऐसे ही उतर जाएगा उसके साथ।
अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, e टू द पावर x log a का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किया, ओके ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ये मत करना कि 2 को बाहर निकाल देना भाई, ये कांस्टेंट टर्म है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a टू द पावर x और log a, इसका डिफरेंशिएशन किया और log एक स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमारे पास जो f ट्रिपल डैश x की वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई a टू द पावर x log a का क्यूब। ठीक है, ये आपका आ गया। इसी तरीके से जब nth टर्म डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डॉट 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 करके हम लोग fn x निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म से भी निकालोगे तो वही आएगा, क्योंकि वहां से 3 है और 3 में एक और जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से nth टर्म में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, हमारे पास a टू द पावर x और यहाँ से log a पे n पावर। अब हमें क्या बोला, की जगह 0 रखने के लिए बोला है। ठीक है, 0 रखा, a टू द पावर 0 log a पावर n। ठीक है, a टू द पावर 0 का मतलब 1 इंटू log a पे पावर n, हमारा वैल्यू क्या आ गया, log a पे पावर n। ठीक है, तो आपका fn 0 हमारे पास क्या आ गया, fn 0 a टू द पावर आपका log a पे पावर n आया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया भाई, ये मैं कहाँ पहुंच गई, ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ छूट गया है भाई साहब, एफ डबल डैश निकालना था, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, e टू द पावर ए एक्स। अभी हमने इसका पीछे निकाल के दिखाया था, इसको y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, e टू द पावर ए एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, फंक्शन ही ना है, फंक्शन को y के फॉर्म में लिखिए या एफ एक्स के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स, या तो आप y1 भी लिख सकते हो भाई, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो a e टू द पावर ए एक्स, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया। ठीक है, हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसको एफ डबल डैश लिख दो भाई जैसे आपके क्वेश्चन में दिया है और 0 रख देंगे, मतलब कि अभी 0 नहीं रखेंगे, हम पहले नहीं रखेंगे। ठीक है, x और x a स्क्वायर, क्योंकि एक बार और a बाहर निकलेगा, e a x। अब देखो क्या है भाई साहब, इसमें हमें x की जगह 0 रखना है, तो भाई a स्क्वायर e टू द पावर a इंटू 0, a स्क्वायर e टू द पावर 0 a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास a स्क्वायर के ऑप्शन में दे दिया है, ये थोड़ी सी गलती मिस्टेक हुई थी ऑप्शन टाइप करने में, तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी में गलती हुई थी, देखो कहीं कहीं जहां जहां मैं गलती सही कर रही हूँ वहां पर सही कर लेना। अब देखो भाई हमें क्या है, लेibniz थ्योरम का ये स्टेटमेंट दिया है, तो क्वेश्चन आप लोग जब बुक पढ़ना ना, कोई भी सीरियस मैथ पढ़ने वाला बच्चा होगा तो हर एक डिफिनेशन स्टेटमेंट को ना बहुत बारीकी से पढ़ेगा, वहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नोट्स रिमार्क सबसे बन जाता है भाई। एग्जामिनर अगर अच्छा खासा पेपर तैयार करेगा तो एक बढ़िया सा बुक लेगा, जैसे मैं 1-2 बुक आप लोग को बताई थी, एस चंद्रा पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, हाईलाइट कर लिया करो पॉइंट को, वहां से आप लोग को क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो द लेibniz थ्योरम वी फाइंड इट क्या है, डिफरेंट एंड डिफरेंशिएशन, या एंड डिफरेंट नहीं होगा भाई, यहाँ पर गलती है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ ए टू फंक्शन, यू मतलब कि प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम u एंड v का क्या करते हैं, एंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला जो लिख के दिखाया था ना, ये वाला वही है भाई। यू वी का हम लोग क्या कर रहे थे, आपको एक बार और फॉर्मूला दिखा देती हूँ। यू वी प्रोडक्ट का nth टर्म डिफरेंशिएट कर रहे थे, और इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है, अब भाई प्रोडक्ट का निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको देखो कहाँ से क्वेश्चन बना दिया भाई, प्रोडक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है। अब हमें एनी टाइम ऑफ डिफरेंशिएट करना है। ओके, एनी टाइम ऑफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा,
देखो हमने y के फॉर्म में लिख देती हूँ, इजी लगता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। e टू द पावर x बहुत आसान सा डिफरेंशिएशन है। y1 वन टाइम डिफरेंशिएट किया, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट वाले फंक्शन है, तो हमें क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x का x होता है और e टू द पावर x को ऐसे रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। e टू द पावर x को कॉमन किया, x प्लस 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से e टू द पावर x का ऐसे ही रख दो और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, या तो चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, पर ऐसे ही करो क्योंकि हमें आंसर इसी फॉर्म में दिया है, जैसे ये वाला, यही आंसर भी होगा, आपको बताती हूँ। देखो भाई यहाँ पर क्या e टू द पावर x को रखा 1 प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन क्या 1 प्लस 1, और प्लस x प्लस 1 को रखा और e टू द पावर x का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाएगा। अब हमने क्या किया भाई, e टू द पावर x को कॉमन ले लिया, या तो एक लाइन और बढ़ा लो, 2x प्लस 1 e टू द पावर x, ठीक है। e टू द पावर x को कॉमन लिया, एक मिनट क्योंकि इस टर्म में आना चाहिए, हाँ सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट किया, मैंने इसको रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, सॉरी यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका सेकंड था, ये आपका सेकंड था, नहीं एक मिनट बच्चों, कभी कभी हो जाता है, देख मैं फिर से कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। y1 x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया e टू द पावर x, ठीक है। अब हमने क्या किया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना तो x को ऐसे रख दिया e टू द पावर x, तो भाई y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर x 1 प्लस x, ठीक है, या x प्लस 1, मानो एक ही चीज है। अब हम y2 निकाल रहे हैं, ठीक है, y2 निकालेंगे तो हमने पहले इसको रखा और इसका डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 हो गया, सॉरी हाँ 1 का ही तो भूल गई थी मैं, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 रखेंगे और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से डिफरेंशिएट किया, या डिफरेंशिएट करने से अच्छा पहले e टू द पावर x को कॉमन कर लो, ठीक है। कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, तो e टू द पावर x x प्लस 2। देखो भाई जब हमने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है 2 आई है, अगर हम 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, देख लो भाई एक बार और डिफरेंशिएट कर देती हूँ, e2 क्या था हमारे पास, e टू द पावर x x प्लस 2, हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया तो e टू द पावर x को ऐसे ही रखने दिया, इसका डिफरेंशिएट किया तो 1 आया और ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब मैं x प्लस 2 ऐसे रखा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, मैंने इसको कॉमन किया, क्या बचा x प्लस 3 आया, तो भाई y3 3 टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ 3 आया, तो ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन 2-3 टर्म्स तक निकालना, उससे ज्यादा नहीं, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, e टू द पावर x x प्लस n, n की वैल्यू ऐसे वेरी करती जाएगी, जितने बार डिफरेंशिएट होगा उतने बार हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला नहीं, एक क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया क्या भाई साहब, एक मिनट, ये वाला आप लोग क्या कहते हैं, इसका जब n y इज इक्वल टू, इसको मैं होमवर्क दे रही हूँ, tan x है, ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, एनी टाइम डिफरेंशिएट रखना और आप पे x इज इक्वल टू 0 रखना है, उसमें वैल्यू क्या आती है वो पुट करना, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगी, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इसको करा रही हूँ, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपने उसका पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, एक का करके दिखा देती हूँ, जैसे कि आपका y इज इक्वल टू क्या दिया है, cos ax, चलो इसी को लेके चलती हूँ, नहीं तो आपने ऐसे पढ़ा होगा e टू द पावर, इसमें e टू द पावर x नहीं है ना, हाँ sin ax का फॉर्म में दिया हुआ है, चलो यही कर लेते हैं, a टू द पावर x, सॉरी हमने e टू द पावर x वाला फॉर्मूला याद आ गया था, cos ax दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको पता है जो आएगा टर्म्स ना उसको cos 90 प्लस थीटा में लिख देंगे, मतलब वो sin थीटा हो जाएगा, मतलब साइन में आएगा, जब ये डिफरेंशिएट होगा तो साइन में आएगा, फिर से इसको cos पे चेंज कर देंगे, फिर वो आएगा ना, फिर से उसको cos पे चेंज कर देंगे, इसी तरीके से आपका जो ये फॉर्म बन के आएगा ना n पाई बाई 2 के फॉर्म में आ जाएगा, और यही आंसर सही होगा। अब मैं इसको करके भी सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ, जैसे y1 निकाला, ठीक है, हमें nth टर्म डिफरेंशिएट निकालना है nth कोएफिशिएंट में, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, तो cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है, sin ax होता है, चाहे तो मैं साइन से बता सकती थी, सिमिलरली यही होता था, तो ये आया
और ax का क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, ठीक है, ax का a हो जाएगा, तो यहाँ पर a लिख लो, माइनस इधर कर देते हैं। तो हम अगर इसको चेंज करना है, ठीक है, साइन ax को चेंज करना है cos के फॉर्म में, तो कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, y1 इज इक्वल टू माइनस a cos 90 माइनस थीटा, या तो ऐसे लिख लो क्योंकि हमारे इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको एक बार आप डिफरेंशिएट किया, y2 माइनस a है, अब cos को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन ax, और माइनस पे आएगा, माइनस माइनस ये प्लस में चेंज कर देगा, ठीक है। फिर एक बार देखो यहाँ पर पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसको फिर से cos पे चेंज करती हूँ, ठीक है, अभी y2 को ही चेंज कर रही हूँ, y2 इज इक्वल टू a cos 90 माइनस थीटा, तो ax प्लस पाई बाय 2 ऑलरेडी था, पाई बाय 2 ऑलरेडी एक और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a cos ax प्लस 2 पाई बाय 2, ठीक है। इस तरीके से जब y2 जब मैंने निकाला तो यहाँ पर 2 आया, 3 टाइम्स निकालेंगे यहाँ 3 आएगा, 4 टाइम्स निकालेंगे यहाँ 4 आएगा, तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो a है ना, सॉरी एक a और निकल कर आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मैं ये भूल गई थी, जब हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना 2 टाइम्स में तो एक और हो जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से जब n टर्म्स निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, a टू द पावर n cos ax प्लस, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताते चल रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव की तरीके से करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये वाला फॉर्मूला याद ही होगा, अभी जो कराया है e टू द पावर ax वाला, अभी n टर्म इसका निकाला था ना हमने पीछे, इसको तो मैं 2 बार बता चुकी हूँ। y1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर ax, y2 निकालोगे तो a स्क्वायर e टू द पावर ax, an y1 निकालोगे तो a टू द पावर n e टू द पावर ax, ठीक है। तो भाई साहब 3 है, a की जगह क्या है, 3 है, तो इसी में बदल दो ना, कन्वर्ट कर दो, n की जगह 3 रख दो, तो 3 पे पावर n और e टू द पावर 3x, तो देख लो आ गया ना, मीन्स दैट कि हमारे पास इसकी yn की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी, सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ दे दी है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, ये डाल लेना, ओके। अभी हमको इसको निकालना है, इसमें छूट गया है, हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y1 निकालना है। आपको भी पता है कि आपका ये स्क्वायर दिया है, पहले क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स ऐसे ही लिख जाएगा, और साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, साइन इनवर्स एक्स का पावर है तो पावर बाहर आएगा और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको इधर ला देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। आपको ही पता है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, मतलब स्क्वायर की वैल्यू दी, हम इसमें स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा और y1 का स्क्वायर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 टू द 4 और साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, हमने इसकी जगह y रख दिया, ओके। ओहो, यहाँ से आते हैं, पेज ऐड करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और आपके पास क्या था भाई साहब, इज इक्वल टू, ठीक है, अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओनली किया था तो 4 और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को y रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, आप लोग देखो 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, तो भाई एक बार इसको रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा, y1 का स्क्वायर, तो y1 को क्या किया, y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो 2y1 y2, ठीक है, मतलब 2y1 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, y1 का डिफरेंशिएशन मतलब कि d2y बाई dx स्क्वायर, या y2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एक बार सॉरी प्लस y1 का स्क्वायर रखा, और इसका क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4y1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 4y1 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ओपन करते हैं, यहाँ से y1 2y1 को कॉमन कर लो, 2y1 को कॉमन किया तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और यहाँ से माइनस आपका 2 कॉमन हो गया है, x y1 बचा है,
ठीक है, इज इक्वल टू 4y1। अभी मैं इसको dy बाई dx के फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 2 जा 4 कट गया, ये y1 कट गया एक दूसरे से, तो हमारे पास बचा y1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2 बचा, ठीक है। ऐसे को मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ, d 2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू 2। हमारे पास यही पूछा था, 2 आना चाहिए था, आंसर आ गया आपका, तो 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई y इज इक्वल टू क्या दिया है, e टू द पावर 4x। जो पीछे क्वेश्चन किया भाई वही है, इसी फॉर्म में तो लिखा है e टू द पावर ax। तो हमें इसका nth टर्म पता है क्या होता है, e टू द पावर n, e टू द पावर n, e टू द पावर ax। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, बस इसमें 4 रख दो n की जगह, 4 पे n और यहाँ से e टू द पावर a की जगह 4 हो जाएगा और x। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये ऑप्शन मैच हो रहा है, सी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका आई थिंक ये है, हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन ये मैं बता देती हूँ कि जब y है ना, y फंक्शन दिया x टू पावर 5 दिया है, और देखो जो फंक्शन है और जितना x का पावर है उतने ही टाइम अगर आपको डिफरेंशिएशन करने को बोले तो आपको वही जो पावर होता है ना उसका क्या निकल जाता है आपका, यहाँ पर फैक्टोरियल निकल जाता है आंसर। मतलब आपको कितना भी दे दे, मतलब आपको बोले 100 टाइम डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें y 100 निकालना है और हमें x टू द पावर और फंक्शन क्या दे, y इज इक्वल टू x टू द पावर 100 दे दे, कुछ नहीं करना भाई, 100 का फैक्टोरियल आंसर, कुछ नहीं करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने इसको बहुत प्रूफ करके क्लास में दिखाया था और इसमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। मतलब dn आपका क्या होता है, dn dxn आपका x टू द पावर आपका n इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n। यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें। हमारे पास ये दिया था n टर्म डिफरेंशिएशन, y टर्म मतलब 5 टाइम डिफरेंशिएट करना था, तो भाई 5 टाइम डिफरेंशिएट करना था किसको, आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, d5 अपॉन dx5 x टू द पावर 5। जब पावर सेम रहता है तो क्या कहते हैं, वही फैक्टोरियल हो जाता है, तो 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और तैयारी करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कोई भी डाउट आता है आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो बाय बाय, टेक केयर।